दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं मैं उन सभी को बता दूं कि मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा संस्कृत का क्वेश्चन। और यहाँ ट्रिक काफ़ी बेटर तरीका से ट्रिक बताऊंगा कि आप संस्कृत पेडागोजी कैसे करेंगे कि आपका बेटर हो जाएगा। आप संस्कृत नहीं भी जानते हैं फिर भी आप संस्कृत मेरे यहाँ करेंगे ट्रिक से तो आप संस्कृत पढ़ना सीख जाएंगे और अच्छा तरीका से आप करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे आप लोग भी पढ़िएगा, डिफिनेट रूप से आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि देखिएगा, पढ़ने के लिए प्रारंभिक स्थिति लिखा है ना, शिक्षक ध्यान देता है। पढ़ने में प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक किस पर ध्यान देता है? ठीक है, टीचर का काम है भाई प्रारंभिक स्थिति में बच्चे पर क्या ध्यान देना है। बच्चा प्रवाह रूप से पढ़ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है कि भाई तेजी से पढ़ रहा है ना, फटाफट पढ़ रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है दोस्तों। किस पर ध्यान देना है? तो अक्षर ध्वनि समन्वयन पर ध्यान देना है कि बच्चा जो अक्षर का ध्वनि का जो यूज कर रहा है उसके समन्वय पर ध्यान देना है। ठीक है, शुद्धता पर भी ध्यान नहीं देना है टीचर को। ये सब पर बातों को ध्यान में रखिए आप सभी कोई। और यहाँ पे कंठस्थ करने पर भी ध्यान टीचर नहीं देगा तो सबसे बेटर दोस्तों बी पर जाएगा। तो मैं मेरे यहाँ भाई जो भी पेडागोजी कराऊंगा ऑल पेडागोजी सुन लीजिए, सभी पेडागोजी ट्रिक से, बस ट्रिक से और समझा करके मैं कराऊंगा। मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ। आप लोगों का कमेंट काफ़ी देखता हूँ, कमेंट इतना पड़ता है कि सर संस्कृत कराइए संस्कृत कराइए, इसीलिए मैं संस्कृत लेकर के आता हूँ आप लोग के मजबूरी की वजह से, क्योंकि मैं संस्कृत में जानता नहीं हूँ उतना। लेकिन मैं जिस तरीका से करके आया संस्कृत, मेरा 23 नंबर है बस, ज़्यादा नहीं है। और मैं एक सरकारी टीचर भी हूँ, तो संस्कृत पेडागोजी में मैं 20+ नंबर के लिए मैं तरीका बता दूंगा और ट्रिक बता दूंगा। उस ट्रिक से आप लोग करिएगा, दिक्कत नहीं होगी आपको। अब ना दोस्तों भाई एक ट्रिक देखिए, एक ट्रिक में सबसे पहले बात लिख लीजिए क्या होता है। एक सेकेंड ट्रिक पहले लिखा जाए तब मजा आएगा क्लास में। सु बो पा ली माने सुनना और पढ़ना। सुनेगा तो पढ़ेगा, ये हो गया गहनात्मक कौशल, गहनात्मक, ये हो गया क्या गहनात्मक कौशल। ठीक है, और बो आली माने बोलना और लिखना, ये हो गया उत्पाद कौशल। क्या होगा? उत्पाद कौशल। ये याद रखिएगा आप सभी को। ठीक है, चलिए, तो यहां पूछ रहा है आपको सुनना और पढ़ना। मैंने बोला कि आप सुनिएगा तब ना पढ़िएगा। सुनना मतलब क्या? ग्रहण करिएगा। सुनना मतलब क्या? ग्रहण करना। तो क्या मारेंगे? ग्रहणात्मक कौशल। ट्रिक पकड़ में आया? ठीक है ना ट्रिक। चलिए, काफ़ी अच्छे से कर लेंगे, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी आप सभी को। क्वेश्चन एक बार लाइक कर दीजिए सभी कोई। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो शेयर करेंगे संस्कृत का, है ना। डिमांड काफ़ी कमेंट पड़ता है कि सर संस्कृत कराइए, लेकिन भाई फिर भी डिमांड कम है, और डिमांड अधिक होगा तो और बेटर तरीका से सभी संस्कृत कराऊंगा। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि लिखना आवश्यकता अनुसार शिक्षक प्रक्रिया करता है डैश। क्या प्रक्रिया करता है शिक्षक? ऑप्शन दे रहा है कि वह सम्यक कार्य करता है और उसका प्रशंसा करता है और विशेष टिप्पणी भी देता है। टीचर का काम क्या है? विशेष टिप्पणी भी देना, लेकिन उपेक्षा करना ये गलत बात बोलता है। कक्षा में उत्तम लेखनार्थ आपका गलत है, और व्याकरण त्रुटि के लिए विशिष्ट प्रतिपुष्टि देना ये भी गलत है। सबसे बेटर आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना काफ़ी मज़ेदार है। क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रिक से करिएगा भाई, घबराइए नहीं, मेरे यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, निम्नलिखित में भाषा अधिगम के बारे में मूलभूत बताना है।
प्रतीक वर्णन क्या करता है। तो भाषा अधिग्रहण में क्या होता है मूलभूत बताना है शब्द। तो वेग शब्द जो होता है ना, तेजी से गलत होता है, ठीक है। प्रवाह मतलब भी तेजी से होता है, ये भी गलत हुआ। तो भाषा समुख्यम सबसे बेटर आपका ए इज द राइट आंसर। अब भाई क्वेश्चन नंबर 20 है कि मातृभाषा संसाधन रूप से प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सी युक्ति प्रचलित, नेगेटिव क्वेश्चन है, न समीचीना मतलब प्रचलित नहीं है। समीचीना मतलब होता है प्रचलित। मेरे दोस्तों मैं आप सभी को सबसे बेटर तरीका से बताऊंगा, मातृभाषा में कभी भी पूछेगा न प्रचलित है तो न कभी भी कहेगा दोस्तों तो वहाँ पे द्वितीय भाषा जरूर आएगा। तो मातृभाषा में कौन सा युक्ति जो है वह प्रचलित नहीं है ये बताना है। तो कह रहा है कि द्वितीय भाषा का उपेक्षा करना मातृभाषा में सहायक होता है, ये गलत बात है। नेगेटिव क्वेश्चन कर रहा था, उपेक्षा आपका नेगेटिव जाता है, तो हम लोग इस पर ही करके आएंगे, ठीक है। चलिए सबसे बेटर आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के बालक के लिए भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। देखिए भाषा के विकास कोई भी हो, प्राथमिक स्तर पर हो या उच्च स्तर पर जो भी हो, उसके लिए वातावरण जो होता है ना वह सबसे बेटर माना जाता है। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, वातावरण में क्या होता है कि मान लीजिए आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी वाला माहौल में रख दिया जाए जहाँ के सभी लोग अंग्रेजी ही बोलते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, धीरे धीरे सीख जाइए कि नहीं सीख जाइए। तो भाषा समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराएंगे तो सर्वोत्तम विकास होगा। आपका उत्तर ए इज द पाठ्य पुस्तक गलत है ना। आकलन विकास के लिए कह रहा है तो आकलन की मतलब नहीं है, यहाँ पे ज्ञान से मतलब नहीं है, तो सबसे बेटर आपका ए पड़ जाएगा। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को एक बार लाइक कर दीजिए। कमेंट पड़ता है कि सर संस्कृत कराइए, जिसके कारण मुझको लेकर के आना पड़ता है। जो मैं संस्कृत नहीं भी जानता हूँ फिर भी मैं आपको ट्रिक से लगभग जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से अगर आप कर लेते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही आप पढ़ लेते हैं तो डिफिनिट रूप से आपका 20+ नंबर आ जाएगा, जो सीटेट के लिए काफ़ी बेटर हो जाएगा। अब बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, आप सभी को अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा देख करके देखें संस्कृत की क्या होता है, आपको या समझ में आता है या नहीं, कमेंट करके पूछ लीजिएगा अपने दोस्तों से। पत्राधानम मतलब होता है दोस्तों पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक उदाहरण होता है। बताइए पोर्टफोलियो में क्या होता है, आप सभी को पता है पोर्टफोलियो, लेकिन पत्राधानम जो लिखा हुआ था ये पता नहीं था। पत्राधानम लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत लिए हैं तो पत्राधानम जरूरी है। तो पत्राधानम में शिक्षक का आकलन नहीं होता, ये बात गलत बोला है। पत्राधानम जो है वह राज्य बोर्ड द्वारा आकलन नहीं होता है ना, राज्य के बोर्ड के द्वारा नहीं किया गया है। स्वतः आकलन भी पत्राधानम में नहीं होता है, बोले तो पोर्टफोलियो में नहीं होता है। पत्राधानम में क्या होता है जानते हैं, उभय माने दोनों, मतलब स्वतः आकलन भी होता है और शिक्षक का भी आकलन होता है। सुन लीजिए, स्वतः आकलन भी होता है और शिक्षक का भी आकलन होता है। उभय मतलब होता है दोनों का आकलन होता है, माने स्वतः का और शिक्षक दोनों का आकलन होता है। तो सबसे बेटर दोस्तों बी पर जाएगा, और जिन्होंने बी किया उन सभी का सही जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई देगा लेकिन आप लोगों को मैं करा दूंगा, दिक्कत नहीं होगी। वर्ग पहेली क्रीड़ा क्या बढ़ाता है। वर्धयति माने होता है बढ़ाना, माने वर्ग पहेली क्रीड़ा से क्या बढ़ेगा, क्या चीज बढ़ेगा बताएं। देखिए दोस्तों पहेली से जो बढ़ने का काम होता है
वो लिखने की बात तो होता नहीं है पहेली में, और पहेली कोई साहित्य नहीं है। पहेली से हम सुनते हैं, लेकिन भाई पहेली में कुछ कुछ ऐसा ऐसा वर्ड होता है, जैसे कहेगा इधर के आवे उधर को जावे, हर हर पेड़ काट खावे। तो पहेली में शब्द का ज्ञान अगर आपके पास है तो आप पहेली को आसानी से पकड़ लीजिएगा। हुआ ना ट्रिक भाई? मैं आपको पूरा नस पकड़ के बताऊंगा कि कैसे पकड़ेंगे सीटेट में। सीटेट के नस को कैसे पकड़िएगा मैं उसको बताऊंगा, और मैं बता रहा हूं, आप सभी कोई लाइक करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। संभाषण कौशल गतिविधि में आकलन के समय निम्नलिखित में, अधिलिखितेषु मतलब होता है निम्नलिखित में, कौन सा आवश्यक नहीं है? नेगेटिव बोला यहाँ पे, न आवश्यकम मतलब कि कौन सा आवश्यक नहीं है। पूरा मजा से करिए मेरे यहाँ, प्रेम से, घबराइए नहीं। संस्कृत में जो घबरा गया उसका कल्याण हो जाएगा। नेगेटिव क्वेश्चन है, संदर्भ तो पॉजिटिव में जाता है, संदर्भ के अनुसार अपना उचित रूप का प्रयोग करना बहुत अच्छी बात है। भाषा की अस्पष्टता भी जरूरी है। ध्वनि शब्द उच्चारण थोड़ा सा नेगेटिव जाता है, लेकिन बात सुन लीजिए, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। संभाषण कौशल के लिए माने बातचीत के लिए क्या आपको शब्द को डिक्शनरी का उपयोग करते हैं? बताइए आप लोग। नेगेटिव क्वेश्चन कर रहा है, आपको किसी से बातचीत करना है तो शब्दकोश की आवश्यकता है आपको? डिक्शनरी लेके बैठिएगा? नहीं ना बैठिएगा दोस्तों। तो ये नेगेटिव बोला, और नेगेटिव होने के कारण आपका उत्तर बी पड़ गया। आप तो कहिएगा कि सर मज़ा आ रहा है, धीरे धीरे समझ में हमको भी आ रहा है। आएगा, हम तो भाई ऐसे शिक्षण कराऊंगा आप सभी को कि दिक्कत भी होगा ही नहीं। पेडागोजी का ऑपरेशन करके रख देंगे। हाँ, संस्कृत विद्वान वाले लोग जो संस्कृत के अधिक ज्ञानी हैं वह मेरा वीडियो नहीं देखे। जिनको निकालना है 20+ लाना है वही मेरा वीडियो देखे, और संस्कृत के विद्वान जो भी है वो नहीं देखिएगा, क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं है। आप लोग के कमेंट के वजह से मजबूरन कराना पड़ता है हमको, फिर भी आपका कल्याण होगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? भाषा अक्षर ध्वनि संबंध स्थापना के द्वारा पढ़ने के लिए अध्यापन होता है। बताइएगा ध्वनि के द्वारा सबसे बेटर अध्यापन कैसे होगा, बताएं। देखिए अब पकड़ना है अक्षर ध्वनि। अक्षर से क्या बनता है? अक्षर ध्वनि संबंध पाठ्य पुस्तक से पकड़ना है आपको। अक्षर से शब्द क्या बनेगा? लेटर से क्या बनेगा? शब्द। तो इसको कहेंगे क्या? शाब्दिक विधि। आंशिक मतलब होता है कम। समग्र भाषा का यहाँ प्रत्यक्ष भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो सबसे बेटर आपका ए पढ़ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से कि पाठ्य पुस्तक में बहिर्गमन बताना है, इसमें कौन सा है? देखिए दोस्तों, पाठ्य पुस्तक में बहिर्गमन इसमें आपका कौन सा होगा? ऑप्शन के अनुसार ध्यान से करिए। फर्स्ट है पाठ्य पुस्तक की उपेक्षा करने की बात। मैं आपको ट्रिक पर ही चलूँगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, मैंने आपको बोला कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित गलत होता है, बाल केंद्रित सही जाता है। ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तक बहिर्गमन कृत्वा छात्राणाम भारमम अधिक न वर्धयति। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे न बोल रहा है तो आप इसको कीजिएगा, नहीं करेंगे। मतलब कि पाठ्य पुस्तक में अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक सामग्री का प्रबंधन करना आपका सबसे बेटर हो जाएगा। तो जो भी नेगेटिव था, नेगेटिव से पकड़ा गया कि क्या सही जा रहा है यहाँ, तो डी पर सही गया। अगला प्रश्न है, सुनिएगा। कैसे पढ़ते हैं? जैसे मैं पढ़ूंगा कुछ हद तक पढ़ देता हूँ मैं, उसी प्रकार से आप कुछ हद तक पढ़ लीजिए, डेफिनेट रूप से आपका 20+ आएगा। और सबसे पहली बात, आप लोग एक टीचर बनने जा रहे हैं भाई,
तो मेरा भी थोड़ा सा कहना एक थोड़ा सा मान लीजिए, मेरा भी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी कोई अपने ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट हैं अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक जरूर करें। प्रश्न क्या कहता है कि कक्षा तीसरा क्लास का विद्यार्थी एक अवकारक का निर्माण करने का निर्देश देता है। शिक्षक निर्देश देता है तीसरा क्लास के विद्यार्थी को, तो विद्यार्थी निर्देश का पालन भी करता है। लिखा हुआ है विद्यार्थी निर्देशस्य पालनम करोति, पालन करता है। तो भाषा कक्षा एवं विधि गतिविधि सहायक कौन सा होगा? तो बताइए, शिक्षक निर्देश दिया, विद्यार्थी ने किया, तो यह निर्देश दिया, सुनिए, तो शिक्षक बोला होगा, कुछ ना कुछ बोला होगा तब ना निर्देश देगा। तो बोलना होगा तो बच्चा क्या हुआ? सुना होगा। सुनना बोले तो क्या? श्रवण कौशल का विकास होगा। शिक्षक तीसरा क्लास के विद्यार्थी को बोला और बच्चा उसको कर दिया, तो सुनेगा तब ना करेगा। दोस्तों सबसे बेटर आपका बी पड़ जा रहा है। अब नन्हे कहिएगा कि भाई सर दिक्कत हो रहा है काफ़ी हमको संस्कृत में, तो जितना मैं करा रहा हूँ उतने ही कीजिए, लेकिन भाई अच्छे से करिए और प्रेम से। जितने लोग है ना ABCD के लिए घबराए होते हैं कि हम मार दिए भाई मेरा सही हो गया, भाई मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मेरा क्लास जो है वो प्रेम से करना पड़ेगा आपको, ताकि आपका मजबूत हो जाए पेडागोजी और आप C-टेट आसानी से निकाल लें। तो निकालने के लिए पढ़ रहे हैं मेरे यहाँ, ये स्कोर करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो निकालने के लिए मेरी बात समझ रहे हैं ना? C-टेट जिनका नहीं निकल रहा है वो लोग काफ़ी निकालेंगे, और जिनका निकल रहा है ना उनका और बेटर हो जाएगा मेरे यहाँ भाई। 120 प्लस टारगेट रखा हूँ, देखिए इस साल क्या होता है। और पिछला साल मेरा जो हाईएस्ट बच्चा स्टूडेंट लाया 108 नंबर आया था ऑफलाइन क्लास से। मेरा हाईएस्ट नंबर मेरे यहाँ का है 108, दूसरा एक बच्चा लाया 105। तो मैं अपने बारे में जितना है वो सही सही बताता हूँ भाई, झूठ बोलने वाली बात मेरे यहाँ नहीं है। तो आप लोग भी आपकी बार टारगेट है कि और बेटर से कराएं, क्योंकि पिछला बार जो था ना अधिक C-टेट का सेट नहीं था, इस बार तो बहुत सारा सेट हो गया है, तो और बेटर तरीका से बताया हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। चलिए अब आइए कि संविधान के लिए 343 के 2 के अनुच्छेद में बताइए क्या लिखा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 343 के 2 में क्या लिखा हुआ है? तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर कहता 343 का 1 तो हम मारते हिंदी सहायक राजकीय भाषा अस्ति। 1 कहेगा तो आप क्या करिएगा? हिंदी भाषा सुन लीजिए। 1 यहाँ कहेगा तो 1 में आपका ये आता है, लेकिन 343 का 2 कहेगा तो आप सीधे सीधे आप आइएगा आंग्ल भाषा, बोले तो अंग्रेजी भाषा, मतलब इंग्लिश भाषा स्व राजकीय भाषा अस्ति। अब हमसे सुन लीजिए क्या बोले मैं, कि अनुच्छेद 343 के 1 में हिंदी को राजकीय भाषा माना गया है, और अनुच्छेद 343 के 2 में अंग्रेजी को बोले तो आंग्ल भाषा को स्व राजकीय भाषा माना गया है। ठीक है, हिंदी का सहायक भाषा माना गया है। तो यहाँ आपका 2 कह रहा है, इसलिए आपका उत्तर C पड़ जाएगा। काफ़ी लोग फेंका गए होंगे और हिंदी वाला मार्कर आ गए होंगे। तो मेरे यहाँ प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोगों का प्रेम बना रहे दोस्तों, तो मैं तो और बेटर कराऊंगा और मैं तो गर्दा उड़ा दूंगा। प्रश्न क्या कहता है सुनिएगा, कि निम्नलिखित में अभिजात भाषा कौन सा निष्कर्ष नहीं है? अभिजात भाषा का कौन सा निष्कर्ष नास्ति, नास्ति मने नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन। तो भाई चलिए देख लेते हैं। तो भाषा कोई भी प्राचीन साहित्य के महान काव्य होता है। भाषा अनुसूचित भाषा वर्ग नौसियात या नेगेटिव क्वेश्चन, तो नेगेटिव उत्तर मारेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप पकड़ लीजिएगा दोस्तों, दिक्कत नहीं होगी। कहिएगा सर यहाँ भी नेगेटिव है, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि भाषा मौलिक साहित्य परंपरा है ना, वर्गों के लिए उद्धृत और स्वीकार नहीं होगा। तो सबसे बेटर मेरे दोस्तों इसको तो थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको,
अनुसूचित भाषा जो है ना, वर्ग न स्यात्, तो ये गलत बात बोला, भाषा अनुसूचित भाषा में है आपका, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव यही आपका सबसे बेटर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए आज का लास्ट प्रश्न पर ध्यान से कर लीजिए। प्रश्न क्या कहता है सुनिएगा कि विद्यार्थियों के श्रवण कौशल के आकलन के लिए बताइए युक्ति। श्रवण कौशल का आकलन किस प्रकार से आप करिएगा। श्रवण मतलब सुनिए, पकड़िए और सुनिए, सुनने का कौशल का आकलन करना है। तो सुनने वाली बात कहाँ पे हो रही है उसी को मारेंगे। तो कथा को हम लोग क्या करते हैं, कथा कहानी को क्या करते हैं, सुनते हैं। कथा को वर्णन करेंगे, उसके उपरांत माने तदुपरांत बोधपरक प्रश्न करेंगे। तो ये जो बोध वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, वह सीटेट के लिए काफ़ी हिट होता है, काफ़ी पॉजिटिव होता है, काफ़ी बेटर माना जाता है। तो ये आपका उत्तर ए पड़ जाएगा। लेकिन श्रवण कौशल सुनने की बात कर रहा है, वहाँ पे मौन काहे मारेंगे भाई। जब सुनने वाली बात है तो मौन रहिएगा तो सुनेगा दूसरा कोई कैसे। ठीक है, अब कहिएगा श्रवण कौशल का विकास करना है, सुनना है, तो वहाँ पे भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है। कोई पर्यावरण है कि चलिए दिखा देते हैं, भ्रमण करिएगा तो सुनाई देगा, नहीं तो नहीं देगा। ये गलत, पुनः पुनः अभ्यास आपका गलत जाता है मेरे दोस्तों, क्योंकि इससे बच्चा ऊब जाता है। तो सबसे बेटर आपका ए जा रहा है। और आप लोगों के रिक्वेस्ट के कारण ही मैं संस्कृत पेडागोजी करा रहा हूँ, ताकि आपका कल्याण हो जाए और कम से कम आप 20+ स्कोर कर ले। बस मेरा यही इच्छा है, नहीं तो मैं संस्कृत का वीडियो और पेडागोजी नहीं बनाता। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर जरूर करिए। सुन करके भाई नहीं रहिए, जैसे शेयर और लाइक करिएगा वैसे ही मैं संस्कृत का क्वेश्चन और प्रोवाइड कराऊंगा, और नहीं तो संस्कृत का पेडागोजी का क्वेश्चन बंद रहेगा। ऑल पेडागोजी मैं करा दूंगा, जो आपको काफ़ी अंदर से बताऊंगा। दिक्कत भाई होगा ही नहीं, मेरे यहाँ दिक्कत की संभावना ही नहीं है। ऑल पेडागोजी में केवल संस्कृत में 20+ स्कोर मैं करा सकता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।